कहते हैं कि दिल्ली का दिल कनॉट प्लेस है और नई दिल्ली के इस कनॉट प्लेस पर विवेक शुक्ला की आई नई किताब धूम मचा रही है। इसे हिंदी और अंग्रेजी वाले ही नहीं पढ़ रहे बल्कि दूसरी भाषाओं के लोग भी पढ़ने के लिए बेताब हो रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार और मेरे दोस्त रहे पिछले 30 सालों से विवेक शुक्ला की ये किताब आपको जरूर पढ़नी चाहिए। मैं इसका रिव्यू करूंगा और बताऊंगा आपको कि विवेक ने इस किताब में दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस और दिल्ली शहर के बारे में कौन सी जानकारियां दी हैं। कनॉट प्लेस आप आते होंगे, लेकिन अगर इस किताब को पढ़ने के बाद आप कनॉट प्लेस आएंगे तो मेरा दावा है कि आपका नजरिया कनॉट प्लेस और दिल्ली के बारे में पूरी तरह बदल जाएगा। वरिष्ठ पत्रकार विवेक शुक्ला की नई किताब दिल्ली का पहला प्यार कनॉट प्लेस इस समय चर्चा में है। इस किताब को चेन्नई के प्रतिबिंब ने प्रकाशित किया है और ये पहली बार है कि दक्षिण भारत के किसी राज्य से हिंदी की ये किताब चर्चा में आई है और इसके लिए अंग्रेजी के अखबारों और टीवी चैनल्स ने रिव्यू किए हैं। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आता है तो विवेक शुक्ला की ये किताब आप जरूर खरीदिए और जरूर पढ़िए, लेकिन इसके साथ हम आपसे एक और गुजारिश करेंगे। दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फिल्मों की समीक्षा के लिए माना जाने वाला चैनल है। दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का न्यूज चैनल डिफ न्यूज मूलतः सिनेमा के ऊपर समीक्षाएं करता है। 180 से ज्यादा देशों में देखा जाने वाला ये चैनल किताबों की समीक्षा के लिए भी अब जाना जाएगा। अगर आपने कोई किताब लिखी है या आपने कोई नई किताब लिखने की योजना बनाई है तो हमसे जरूर बात कीजिए। आप नीचे लिखे पते पर अपनी किताबें भिजवाइए। आप नए लेखक हैं या वरिष्ठ लेखक हैं, इस बात का मायने हमारे लिए उतना ही बड़ा होगा जितना आपकी किताब का प्रकाशित होकर बाजार में आना। हम उसकी समीक्षा करेंगे, हम उसे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप अपने कमेंट भी हमें लिख सकते हैं और आपके विचार हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। मैं रामकिशोर पारचा, नई दिल्ली से डिफ न्यूज के लिए, और आप देख रहे हैं दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल एकेडमी का न्यूज चैनल डिफ न्यूज। गौर से देखा जाए तो दिल्ली का पहला प्यार कनॉट प्लेस विवेक शुक्ला की सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली किताब है। मैंने जब इस किताब को खोलकर पढ़ना शुरू किया तो मैं दंग भी रहा और हैरान रह गया कि पिछले 30 सालों से भी ज्यादा समय से मैं विवेक को जानता हूं। हम दोनों ने बहुत वक्त साथ गुजारा है, लेकिन 69 से दिल्ली में रहने के बावजूद शायद मैं दिल्ली को उस नज़र से नहीं देख सका जिस नज़र से विवेक ने अपनी इस किताब में देखने की कोशिश की है। और मजे की बात यह है कि हिंदी और अंग्रेजी भाषा के दोनों तरह के लोग इस किताब को पढ़ना चाहते हैं। इस किताब के रिव्यूज अंग्रेजी के अखबारों में हो रहे हैं और विवेक की जो पहली किताब गांधी जी पर आई थी उसके बाद ये उनकी सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब भी बन गई है। किताब करीब करीब 130 पेज की है और इसमें लुटियन जोन से लेकर के मिंटो ब्रिज तक के बारे में जो जानकारी दी गई है, उसके साथ ही दिल्ली के गांव देहात और दिल्ली के स्पेशली दिल माने जाने वाले कनॉट प्लेस के बारे में जब विवेक ने बात की है तो हम इस बात को इस नज़र से भी देखने की कोशिश करें कि जो जानकारियां विवेक ने दिल्ली देहात के गांव और रायसीना हिल के साथ साथ दिल्ली जहां आज जहां कनॉट प्लेस बसा है उस शहर के बारे में या उस जगह के बारे में जब हम बात करते हैं तो वो जानकारियां उन गांवों की, उन रास्तों की जानकारियां विवेक ने कैसे जुटाई होंगी। मैंने किताब के पन्ने खोले और किताब के पन्ने खोलते ही जो मेरी पहली निगाह पड़ती है वो रॉबर्ट टोर रसेल का सीपी। इसके साथ कभी माधवगंज कनॉट प्लेस का नाम होता था, ये जानकारी भी विवेक ने ही दी है। किसी को पता नहीं कि कनॉट प्लेस कभी माधवगंज हुआ करता था, या फिर उन मजदूरों के बारे में भी जानकारी विवेक ने देने की कोशिश की है जिन मजदूरों ने कनॉट प्लेस को बनाया, नई दिल्ली का निर्माण किया। वहाँ कौन से लोग शिमला से आकर बैठते थे, कौन से लोग वहाँ लाहौर से आकर बसे, वहाँ कितने बैंक हैं, एंग्लो इंडियन कहाँ रहते थे, बूट पॉलिश वाले कहाँ रहते थे, और सबसे बड़ी बात इस किताब में एक और बात उन्होंने जो साझा की है वो है आओ फिल्म देखें। अब आओ फिल्म देखें 44 नंबर पेज पर है, जिसे आप अगर पढ़ेंगे तो इस किताब के बारे में हम ये जान जाएंगे कि कौन सा दिल्ली वाला होगा जिसने कनॉट प्लेस के 4 सिनेमा घरों में कम से कम एक में कभी ना कभी फिल्म ना देखी हो।
चाहे वो प्लाजा हो, चाहे वो रिगल हो, चाहे वो रिवोली हो या फिर ओडियन। रिगल सिनेमा राज कपूर का पसंदीदा सिनेमा हॉल भी था और विवेक ने उनके बारे में विस्तार से भी बात की है। बहुत सारे प्रीमियर्स जो हैं वो रिगल में हुआ करते थे, लेकिन अब रिगल बंद हो गया। ऐसी ही बहुत सारी और जानकारियां जो हैं विवेक ने इस किताब में दी हैं। इस किताब में हिप्पी ट्रेल लंदन से सीपी तक, हनुमान रोड, विंडसर प्लेस, विंडसर मेंशन, त्रिवेणी से गंधर्व महाविद्यालय, बरखा बाहर आई, भैया पान खा लो जैसे जो चैप्टर उन्होंने शामिल किए हैं, और इसके साथ ही गांधी जी जब भी कनॉट प्लेस आते थे उसकी जानकारी भी इस किताब में दी गई है। जनपथ मार्केट कब बसा, शंकर मार्केट क्या है और पालिका बाजार का इतिहास क्या है। यही नहीं, दिल्ली देहात जो सैकड़ों साल से बसा हुआ था और उनके गांव जो अब मिट गए, उन कौन से गांव को हटाकर क्या बनाया गया, पचकुइयां रोड कैसे बना, या पचकुइयां रोड की मार्केट वहां कैसे बनी, अहिल्याबाई ने वहां कैसे 5 कुएं बनवाए। बहुत सारी चीजें विवेक ने अपनी किताब में समेटने की कोशिश की है। यदि वाकई में ये लोगों के लिए दिल्ली का दिल है कनॉट प्लेस, तो विवेक के लिए इस शहर का पहला प्यार भी है। वो शहर को एक नई नज़र से देखते हैं, उसके पक्षियों को नई नज़र से देखते हैं, उनके पेड़ों को अलग ढंग से देखते हैं। सड़कों पर चलते हुए भी मैंने विवेक को देखा है कि विवेक दुकानों तक के शीशे पर हाथ फिरा कर देखते हैं कि ये कनॉट प्लेस में आखिर आया कहाँ से होगा। बहुत सारी चीज़ें किताब में उन्होंने इकट्ठी करके जोड़ने की कोशिश की है। और सबसे बड़ी बात अगर मैं कहूँ तो किताब की भाषा, बहुत ही सरल भाषा में उन्होंने सहजता से हर जानकारी को समेटने की कोशिश की है। विवेक करीब करीब 35 साल से पत्रकारिता में हैं। दिल्ली को अच्छे से जाना, दिल्ली को अच्छे से पढ़ा, दिल्ली को अच्छे से उन्होंने समझने की कोशिश की, और अपनी भाषा के साथ जिन शब्दों का रखरखाव करते हुए वो दिल्ली के बारे में बात कर रहे हैं, वो दिल्ली मैंने भी कभी उस नज़र से नहीं देखी जैसी अब मैं किताब पढ़ने के बाद उसको देखने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन दिल्ली जब खाली हुआ करती थी, मैंने वो दिल्ली देखी, लेकिन उस वक़्त की दिल्ली के बारे में जो विवरण है, विवेक ने जिन शब्दों में उसका बखान किया है, वो आपको सिर्फ किताब पढ़ने की तरफ नहीं ले जाता है। वो किताब को पढ़ते वक्त ऐसा लगता है जैसे आप उस पल में, उस युग में विचर रहे हैं और आप के सामने वो एक फिल्म की तरह चल रहा है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जब वो बस अड्डे कश्मीरी गेट की बात करते हैं, या कनॉट प्लेस की सड़कों की, या हनुमान मंदिर की बात करते हैं, या शिवाजी स्टेडियम के आसपास के एरिया की बात करते हैं, या फिर वो राष्ट्रपति भवन की बात करते हैं कि जिस ऊंचाई पर राष्ट्रपति भवन बना है वहाँ कभी कौन सा गाँव हुआ करता था, वो रायसीना हिल था या फिर माधोगंज था, या वहाँ कितने गांव बसे थे, वहाँ कौन से राजाओं ने राज किया, वहाँ की रियासतें और विरासतें क्या थीं, सब के बारे में जो जानकारी है वो विवेक ने अपनी इस किताब में दिल्ली का पहला प्यार कनॉट प्लेस में देने की कोशिश की है। मैं तो इस किताब को पढ़ ही रहा हूँ और मैंने पूरी पढ़ी है। आपसे गुजारिश करूँगा कि एक बार आप भी इस किताब को जरूर पढ़ें। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि विवेक अकेले ऐसे पत्रकार हैं जिनका दखल हिंदी और अंग्रेजी पत्रकारिता दोनों में रहा है, लेकिन वो गुजारिश करते हैं कि किताब को खरीद कर पढ़ा जाए, और पढ़ने से जो सुकून आपको मिलेगा उससे ज़्यादा सुकून आपको उस किताब को खरीदने से मिलेगा, वो आपके अधिकार क्षेत्र में आएगी। मैंने ये किताब पढ़ी है और इससे पहले दिल्ली पर लिखी गई इतनी बेहतर और उम्दा किताब मैंने पहले कभी नहीं देखी। आप भी इस किताब को पढ़िए, और एक बात और, इसे खरीद कर पढ़िए। मैंने भी ये खरीद कर पढ़ी है। मैं विवेक से ये किताब मांग सकता था, लेकिन मैंने उनसे ये किताब दोस्ती के नाते मांगी नहीं, खरीदी, मंगवाई। इससे लेखक को जो सम्मान और सुकून मिलता है उसके शब्दों की यहाँ कोई जगह नहीं। मैं रामकिशोर पारचा, नई दिल्ली से डिफ न्यूज़ के लिए, और आप देख रहे हैं दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल एकेडमी का न्यूज़ चैनल डिफ न्यूज़।